हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कुछ विशेष बातें। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे नींद, 30 कप चाय। बागेश्वर सरकार बोले चाय के चमत्कार से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बना। बागेश्वर धाम, यहाँ रात में अलग ही संसार सजता है। दिव्य दरबार में हजारों लोग परेशानियां लेकर आते हैं। इनकी समस्या सुनते हैं बागेश्वर धाम के सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। एक एक भक्त आगे बढ़ता है। सरकार कागज पर समस्या के साथ समाधान भी लिख कर देते हैं। उनके प्रवचन का अंदाज जुदा है तो उनकी दिनचर्या भी खास है। वे देर रात तक जागते हैं। भक्तों के बीच कभी भी पहुंच जाते हैं, आधी रात या अलसुबह भी। बागेश्वर सरकार अपने तीखे बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। पहली बार बागेश्वर धाम के सरकार का डेली रूटीन लेकर आए हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिन भर में 30 कप चाय पी जाते हैं। चाय कप या ग्लास में नहीं, अपने दादा के दिए हुए नारियल पात्र में पीते हैं। 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे ही सोते हैं। आगे वीडियो में हम धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे, जैसे उनकी डेली डाइट क्या है, वे किस तरह खुद को फिट रखते हैं, मीठा या तीखा खाते हैं या नहीं, उपहार में क्या पसंद है। सबसे पहले आंखों देखी। भक्त पैदल चले जा रहे थे, थकान का एहसास तक नहीं था। छतरपुर स्थित गढ़ा गांव के बागेश्वर धाम में सबसे ज्यादा भक्तों का हुजूम मंगलवार और शनिवार को उमड़ता है। भोपाल से हम बागेश्वर धाम के लिए रवाना हुए तो छतरपुर पहुंचने तक रास्ते में कई भक्त पैदल जाते नजर आए। पूछने पर कहा बागेश्वर धाम जा रहे हैं। आस्था ऐसी कि कुछ भी पूछो तो सिर्फ बागेश्वर सरकार के जयकारे ही जवाब थे। हम रात करीब 10 बजे हाईवे से बागेश्वर धाम के लिए बढ़े। हाईवे से 5 किलोमीटर भीतर धाम तक पहुंचने के लिए करीब 1 घंटे का समय लग गया। रास्ते में भक्तों का ऐसा सैलाब था कि गाड़ी तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल था। रात 10:15 बजे हम बागेश्वर धाम के गेट पर थे। यहाँ पार्किंग फुल थी। लोग वाहन को पार्क करने के लिए जुगत भिड़ा रहे थे। हमने भी जुगत से गाड़ी पार्क कर दी। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगा ही नहीं कि यहाँ रात है। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। यहाँ दुकानें भी दिन की तरह ही सजी हुई थीं। अन्नपूर्णा में भक्त फ्री में भरपेट भोजन कर रहे थे। हम धीरे धीरे आश्रम के गेट पर पहुंचे तो यहाँ बैरिकेड से हजारों भक्तों को रोके रखा था। परिसर में 20 से 25 हजार भक्त बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री के जयकारे लगा रहे थे। इनकी नज़र सरकार के आने की बात जोह रही थी। अब रात के 12:30 बज चुके थे। करीब आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन भक्तों के सैलाब में कमी नजर नहीं आ रही थी। इनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा था। यहाँ जयकारों की गूंज तेज होती जा रही थी। बागेश्वर धाम, यहाँ रात में अलग ही संसार सजता है। दिव्य दरबार में हजारों लोग परेशानियां लेकर आते हैं। इनकी समस्या सुनते हैं बागेश्वर धाम के सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। एक एक भक्त आगे बढ़ता है। सरकार कागज पर समस्या के साथ समाधान भी लिख कर देते हैं। उनके प्रवचन का अंदाज जुदा है तो उनकी दिनचर्या भी खास है। वे देर रात तक जागते हैं। भक्तों के बीच कभी भी पहुंच जाते हैं, आधी रात या अलसुबह भी। बागेश्वर सरकार अपने तीखे बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। भक्त अब चले आ रहे थे, थकान का एहसास तक नहीं था। बागेश्वर धाम में शनिवार और मंगलवार को सबसे ज्यादा भीड़ होती है। हमने बागेश्वर धाम जाने के लिए शनिवार का दिन ही चुना। पूरी रात यहीं बिताई। छतरपुर स्थित गढ़ा गांव के बागेश्वर धाम में सबसे ज्यादा भक्तों का हुजूम मंगलवार और शनिवार को उमड़ता है। भोपाल से हम बागेश्वर धाम के लिए रवाना हुए तो छतरपुर पहुंचने तक रास्ते में कई भक्त पैदल जाते नजर आए। पूछने पर कहा बागेश्वर धाम जा रहे हैं। आस्था ऐसी कि कुछ भी पूछो तो सिर्फ बागेश्वर सरकार के जयकारे ही जवाब थे। रात 11:15 बजे धीरेन्द्र शास्त्री पीछे के रास्ते से अन्नपूर्णा आश्रम की ओर बढ़े। यहाँ काम करने वालों से भक्तों के खाने पीने को लेकर बात की। इसके बाद नए बन रहे सामुदायिक भवन में गए। यहाँ 100-150 से ज्यादा पंडित विश्राम कर रहे थे। ये सभी वे थे जो पाठ के लिए बाहर से आए थे। यहाँ उन्होंने उनके प्रबंधन को लेकर जानकारी ली। धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ से बाहर निकले तो कुछ भक्तों को उनके बाहर आने का पता चल गया। वे भागते हुए उनकी ओर आए और उनके चरणों में दंडवत हो गए। सरकार ने भी भक्तों से हाल चाल जाना। धीरे धीरे यह बात आग की तरह फैल गई। भक्तों का हुजूम धीरेन्द्र शास्त्री की ओर बढ़ने लगा। अब तक वे यज्ञशाला तक पहुंच चुके थे। यहाँ उन्होंने यज्ञ वेदी की परिक्रमा करना शुरू किया तो भक्त भी पीछे हो लिए। देखते ही देखते भक्तों का धैर्य टूट चुका था। हर कोई सरकार के पास पहुंचने की कोशिश में था।
जैसे जैसे सेवकों ने घेरा बनाया, धीरेंद्र शास्त्री आश्रम के भीतर पहुंच गए। दरबार में सरकार को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। सरकार बोले, चाय के चमत्कार से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बना। बागेश्वर धाम, यहाँ रात में अलग ही संसार सचता है। दिव्य दरबार में हजारों लोग परेशानियां लेकर आते हैं। इनकी समस्या सुनते हैं बागेश्वर धाम के सरकार यानी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। एक एक भक्त आगे बढ़ता है। सरकार कागज पर समस्या के साथ समाधान भी लिख कर देते हैं। उनके प्रवचन का अंदाज जुदा है तो उनकी दिनचर्या भी खास है। वे देर रात तक जागते हैं, भक्तों के बीच कभी भी पहुंच जाते हैं, आधी रात या सुबह भी। धीरेंद्र शास्त्री दिव्य दरबार में बैठकर एक एक भक्त की समस्या को सुनते हैं। समाधान वे कागज पर लिखकर भक्त को देते हैं। धीरेंद्र शास्त्री दिव्य दरबार में बैठकर एक एक भक्त की समस्या को सुनते हैं। समाधान वे कागज पर लिखकर भक्त को देते हैं। धीरेंद्र शास्त्री अपनी गद्दी पर बैठे, फिर शुरू हुआ भक्त और सरकार के बीच समस्या और समाधान का दौर। एक एक कर भक्त दरबार में आते रहे। सरकार उन्हें देखकर कागज पर समस्याओं को लिखने लगे। समस्या को लेकर समाधान का पर्चा पाकर भक्त जयकारे लगाते हुए बाहर निकलने लगे। ये सिलसिला चलता रहा। रात से कब भोर हो गई पता नहीं चला। सुबह के 4 बज चुके थे। अब दरबार में भक्तों की संख्या नहीं बची थी। एक एक का दुख सुनने के बाद सरकार आसन छोड़कर विश्राम के लिए अब अपने कक्ष की ओर बढ़ चुके थे। बागेश्वर सरकार यानी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने नरेली नारियल का पात्र में चाय पीने के पीछे का कारण पूछने पर कहा, ये हमारे दादा गुरुजी का पात्र है, वे इसमें ही चाय पीते थे। चाय का मुझे बहुत शौक है। पहले 30 से 40 चाय हो जाया करती थी, अब थोड़ी कम कर दी है। चाय के हम बहुत प्रेमी हैं। चाय के पीछे एक रहस्य है, इससे हमारे गुरु की यादें जुड़ी हैं। हमारे गुरुदेव ने हमें झूठी चाय पिलाई थी, तब हम धीरेंद्र थे, अब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हो गए हैं। ये चाय का ही चमत्कार है। वर्तमान में भारत में भी चाय का बहुत चमत्कार है। चाय बनाने वाले खैर उससे संबंध नहीं है, ये तो मौज की बात है। हमारे दादा गुरुजी बहुत चाय पीते थे, हम भी उनके मार्ग पर चल रहे हैं। ये हमारी परंपरा है, इसमें आनंद भी आता है, फक्कड़पन का अनुभव भी करवाता है। जिंदगी में जब बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ तो ऐसे पात्र को चुनो जिस पात्र की समाज में कोई कीमत नहीं हो। आप उसकी कीमत बढ़ाओ, तभी समझ आएगा कि आप ऊंचाई पर हो। हम तो दादा गुरु की ही नकल कर रहे हैं। वे कई प्रकार के प्रयोग किया करते थे, हम तो बस उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं। ये सब उसी का एक हिस्सा है। 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे की नींद पर क्या कहा। 2-3 घंटे सोने के पीछे का राज उन्होंने योग और आहार शुद्धि को बताया। कहा, जितना भी समय मिलता है 10-15 मिनट योग करता हूं। इसके अलावा आहार शुद्धि। पहले तो दोनों टाइम रोटी समेत सादा भोजन ले लिया करते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव आ गया है। अब एक टाइम रोटी लेते हैं, सुबह सिर्फ फलाहार, रात में रोटी भात जो भी संभव हुआ ले लेते हैं। स्वस्थ शरीर के लिए उन्होंने आहार शुद्धि को जरूरी बताया। बोले, आहार की शुद्धि से व्यवहार की भी शुद्धि हो जाती है। सरकार के सोने का तो कोई समय ही नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम का प्रबंधन देख रहे सेवक नितेंद्र चौबे ने बताया कि मैं 4 साल पहले महाराज जी के साथ जुड़ा। वे 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं सोते हैं। रात में उनका दरबार लगता है, कई बार दरबार भोर तक चलता है। यदि वे सुबह 4 बजे सोने जाते हैं तो कुछ घंटे आराम करने के बाद सुबह 8 बजे वापस तैयार होकर अनुयायियों के बीच पहुंच जाते हैं। उनके सोने का कोई तय समय नहीं है। दरबार से उठने में देरी हुई तो देरी से सोने जाएंगे, जैसे कभी 4 बजे तो कभी 5 बजे सोने जाते हैं। कई बार तो भक्त एम्बुलेंस तक में आते हैं। कई गंभीर बीमार भक्त भी कभी रात 12 बजे तो कभी 2 बजे आ जाया करते हैं। महाराज ऐसे भक्तों के पास तत्काल पहुंचते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं। हम यदि घंटों में बात करें तो 24 में से 20 से 21 घंटे यही सब चलता रहता है। सरकार का डेली रूटीन। धीरेंद्र शास्त्री को जानने वाले उनकी दिनचर्या को लेकर कहते हैं कि वे रात में नहीं सोते हैं। वे सारी रात भक्तों के बीच बिताते हैं। दिन भर चलने वाले पूजन पाठ, दरबार और भभूति वितरण में शाम करीब 8 बजे जाते हैं। दैनिक व्यस्तता से निपटने के बाद वे दिव्य दरबार लगाते हैं। एक एक व्यक्ति की समस्या का समाधान करने में सुबह के 4 से 5 बज जाते हैं। इसके बाद वे सीधे स्नान करते हैं। इसके बाद हवन, पूजन, आरती और फिर योग ध्यान में लीन हो जाते हैं। इस काम में सुबह 6 से 7 बज जाते हैं। पूजन के बाद वे बालाजी महाराज के दर्शन भी करते हैं। 2 से 3 घंटे की नींद के बाद वे सुबह 9 से 10 बजे फिर अपनी दिनचर्या में जुट जाते हैं।
उनकी इस दिनचर्या को जानकर उनके भक्त भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कम नींद के बाद भी तरोताजा। 3 घंटे में नींद पूरी करने के सवाल पर नितिन बताते हैं, वैसे तो 3 घंटे में किसी भी व्यक्ति की नींद पूरी नहीं होती है, लेकिन महाराज जी का ये क्रम कई सालों से चला आ रहा है। हम तो सब यही कहेंगे कि उन पर बालाजी बागेश्वर की कृपा ही है जो ये सब वे कर पा रहे हैं। जब भी आप उन्हें देखेंगे वे तरोताजा ही नजर आएंगे। उनके चेहरे पर अलग ही चमक रहती है। वे कभी थके से नजर नहीं आते। गुरुदेव के दादा गुरुजी चाय बहुत पीते थे। वे दिन भर में 50 से 60 चाय पिया करते थे। जिस नरेली में गुरुजी चाय पीते थे वह नरेली उन्हें दादा गुरु ने दी थी। वहीं से कृपा उन पर हुई है। गुरुदेव पर उनके दादा गुरुजी की कृपा है। भक्तों को ज्यादा चाय पीने से मना करते हैं। नितेंद्र के अनुसार सुबह वे पहले चाय पीते हैं, फिर थोड़ा फलाहार करते हैं। दोपहर में फिर थोड़े फल लेते हैं। रात में दाल चावल रोटी और सब्जी यानी सादा भोजन करते हैं। इस भोजन में लहसुन प्याज नहीं डलता है। महाराज को तो हर आधे घंटे में चाय चाहिए होती है, लेकिन वे अपने भक्तों को ज्यादा चाय का सेवन करने से मना करते हैं। महाराज को मीठे में पिंड खजूर बहुत पसंद है। यदि कोई भक्त महाराज को ये भेंट सौंपता है तो वे उसे जरूर ग्रहण करते हैं। योग के लिए नहीं मिलता ज्यादा समय। महाराज जी सुबह साधना के साथ कुछ देर योग करते हैं। हालांकि वे योग को ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं। वे उठकर सबसे पहले पूजन करते हैं। 21 घंटे तक बैठने के दौरान वे बहुत कम चल पाते हैं। समय मिलने पर वे आश्रम में अन्नपूर्णा व्यवस्था को देखने जाते हैं। इसके अलावा मंदिर पहुंचकर बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं। वे आसपास या हाल में कुछ देर घूम लेते हैं। भक्तों का हुजूम होने के कारण वे ज्यादा कहीं बाहर नहीं निकल पाते हैं। हाथ में गदा, पैर में खड़ाऊ और धोती कुर्ता। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जीवन अनेक विविधताओं से भरा है, लेकिन उनकी कुछ बातें हैं जो कभी नहीं बदलती। जैसे कि उनका पहनावा और पसंद। वे हमेशा धोती कुर्ता या फिर फुल जामा पहनना पसंद करते हैं। सिर पर मराठी पगड़ी, पैर में खड़ाऊ पहनते हैं। हर समय हाथ में एक थैला होता है जिसमें मौजूद रहती है हनुमान जी की गदा। वह इसे अपना वाईफाई सिस्टम कहते हैं। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि इसी मुगदर के जरिए वे किसी दिव्य चेतना से संपर्क साध लेते हैं। लोगों के भूत भविष्य और वर्तमान को कागज पर दर्ज कर देते हैं। ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे राज सेठ कहानियां चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।